Hello children, welcome to Dikshant Tech. I am Jyoti, your Hindi teacher. So today we are going to learn our Hindi subject. और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी जो विषय है हमारी उसमें आज हम लोग निबंध लिखने वाले हैं हमारी हिंदी। और ये क्या है, एक निबंध। निबंध तो हमारी हिंदी जो एक विषय है उस पर आज हम लोग निबंध लिखने वाले हैं। तो निबंध के बारे में पहले जानेंगे और जो हमारा निबंध है उसे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा विषय है हमारी हिंदी निबंध। तो आज हमारी हिंदी ये विषय है, इस पे आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे। तो ये है हमारी हिंदी, ये तो है, इस विषय पे आज हम लोगों को निबंध पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग निबंध के बारे में जानते हैं कि निबंध होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारी हिंदी पर निबंध, तो हमारी हिंदी पर निबंध, इसका मतलब क्या है, निबंध होता क्या है, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध को कितना मतलब कि क्या क्या उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे उसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग निबंध के बारे में जानेंगे कि निबंध होता क्या है। ठीक है, निबंध, निबंध, निबंध शब्द का अर्थ, निबंध शब्द का अर्थ, निबंध शब्द का अर्थ होता है विचारपूर्ण लेख या बंधन। विचारपूर्ण लेख, लेख जब हम किसी भी विषय पर निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें क्या करते हैं, विचार कर लेते हैं, सोचते हैं, वो चीज़ें क्या क्या होती हैं, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, तो वही कहलाता है निबंध। और इसका एक और अर्थ है बंधन। ठीक है, तो बंधन भी जो है वो भी निबंध में, निबंध का अर्थ है, तो बंधन का भी यही मतलब होता है। जब निबंध लिखा जाता है तो कुछ चीज़ों की बंधन इसमें होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, निबंध को अच्छे से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर निबंध वह रचना है, निबंध वह रचना है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है, जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है। अगर हम किसी जानवर पर, अगर हम लोग निबंध लिख रहे हैं किसी भी जानवर पर, तो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, उसके शरीर की रचना को बताएंगे, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है ना। तो इस प्रकार से पूरा उसके बारे में विस्तार से बताना पड़ता है, उसकी सारी बातें। ठीक है, और फिर वो तुम्हारे लिए कितना उपयोगी है या तुम्हें कैसा लगता है, ये सारी अपनी भी भावना उसमें बतानी पड़ती है। तो पहले तो पूरा विस्तार में उस चीज़, उस विषय के बारे में बताना पड़ता है निबंध में। वास्तव में निबंध शब्द का अर्थ है बंधन। निबंध शब्द का अर्थ है बंधन। यह बंधन विविध विचारों का होता है। यह बंधन विविध विचारों का होता है, यानी अलग अलग विचार के होते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए जैसा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी तरह से सोचता है, वो भी उस चीज़ को जानता है लेकिन उसके बारे में कुछ अलग सोचता है, तो वो अपना जो है विचार रखेगा, उसका अलग विचार होगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, जो एक दूसरे से गुथे होते हैं, जो एक दूसरे से गुथे होते हैं,
देखते हैं हम लोग एक ही चीज़, लेकिन विचार जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी विचार को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, तो वो एक ही तरह से गुथे हुए हो जाते हैं और किसी विषय की व्याख्या करते हैं, तभी किसी विषय की व्याख्या करते हैं। अब हम अगर गाय को देखते हैं तो गाय के बारे में सबसे पहले हम लोग उसके शरीर की रचना को देखते हैं, लेकिन हो सकता है कोई गाय को अगर देखता है तो वो गाय हमें क्या देती है ये सोचता होगा, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें उस गाय की है, उसकी शरीर की रचना भी अलग जो है, और वो देती क्या है वो भी है। तो दोनों चीज़ वो गाय करती है, लेकिन विचार जो है अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही हो जाते हैं। एक अच्छी निबंध लिखने के लिए निबंध की मुख्य अंगों की पहचान होना आवश्यक है। निबंध हम लोग तभी लिख सकते हैं जब उस विषय के बारे में हमें अच्छे से पता हो, ठीक है। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। अगर हम लोग किसी पेड़ के बारे में निबंध लिख रहे हैं, जैसे आम का पेड़, अब आम के पेड़ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ही नहीं है तो हम लोग निबंध नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार जब निबंध लिखा जाता है तो उस विषय पर, उस चीज़ पर हमें अच्छे से उसकी जानकारी रखनी चाहिए, तभी हम अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है, जब किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी रहेगी तभी लिख पाएंगे। और निबंध जो है वो खुद से अपने हम विचार रखते हैं उस चीज़ के लिए, वही कहलाती है। तो अपने विचार को रखने के लिए सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ के बारे में क्या है, अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए, और उसकी जो मुख्य पहचान जो होती है उसका मतलब हमें ज्ञान भी होना चाहिए, तभी एक सरल तरीके से निबंध लिख सकते हैं। तभी एक सरल तरीके यानी आसान तरीके से हम लोग निबंध लिख सकते हैं। अगर उसके बारे में पता ही नहीं है तो फिर उसके बारे में कैसे लिखेंगे। अगर हमें किसी किताब के बारे में निबंध लिखना है या स्कूल के बारे में लिखना है, अगर कोई उस स्कूल में नहीं गया है या उस जगह की किसी जगह के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो उस जगह हम गए नहीं हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम आसानी से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने तो वो जगह देखी ही नहीं है। अब उससे हम अगर कुछ और लिख दें कि वहाँ नदी थी, वहाँ ये था, जबकि वहाँ नदी उदी है ही नहीं, तो हमारा निबंध क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए उसके मुख्य अंगों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी जो निबंध है वो सरल तरीके से लिखी जा सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखा जाता है निबंध लिखने से पहले। भले ही आपका विषय कुछ हो, मगर सभी विचार क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। आपका विचार जो है, जैसा अभी हम लोगों ने कहा कि गाय के बारे में सबके अलग अलग विचार हैं, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है पहले गाय क्या देती है ये लिखना चाहिए। नहीं, पहले गाय के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक उसके शरीर के बारे में बताना चाहिए। गाय कौन है, गाय के कितने पैर है, कितनी पूँछ है, गाय के कान है, आँख है, उसका शरीर कैसा होता है, वो क्या खाती है ना, वो कहाँ रहती है, उसके बाद वो क्या देती है ना, ये सारी चीज़ें जो है क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं है कि आखिरी वाला ही पहले लिख दें कि गाय हमें दूध देती है, फिर उसके बाद उसके पैर और उसके सर को हम बताएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। पहले क्रमबद्ध तरीके से किसी भी विषय का शुरुआत जो है उसके बारे में, उसकी वो क्या है, वो सारी चीज़ें बताने के बाद
क्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा निबंध में करना चाहिए और क्रमबद्ध तरीके में आगे होना चाहिए, विषय कुछ भी हो। निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है, निबंध कैसे लिखा जाता है। तो ये जो जितनी भी बातें अभी हम लोगों ने की वो कि निबंध क्या होता है, निबंध में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोगों ने जाना। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि निबंध जो है वो कैसे लिखना चाहिए, निबंध जो लिखते हैं वो कैसे शुरू करेंगे। तो निबंध लिखने के लिए यहाँ पर कुछ 6 जो यहाँ पॉइंट्स बताए गए हैं, इन्हें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाँ, निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और निबंध कैसे लिखा जाता है ये हमें समझना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करें। निबंध लेखन से पूर्व विषय पर विचार करें, यानी जब हम लोग किसी विषय पर, चाहे वो किसी जानवर पर हो, किसी जगह के बारे में हो, या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में हो, अपने दोस्त के बारे में हो, अपने स्कूल के बारे में हो, निबंध किसी भी चीज़ पर लिखा जा सकता है। तो उससे पहले, निबंध लिखने से पहले क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या खूबी है, क्या वो करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका विचार करना चाहिए। जो भी चीज़ है, अगर कोई सामान है तो उस सामान के बारे में अच्छे से विचार करना चाहिए, या कोई इंसान है तो उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके बाद भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जिस भाषा में हम लोग लिख रहे हैं, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश, वो भाषा जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम एक बार पढ़ने से ही समझ आ जाए कि क्या लिखा जा रहा है, ठीक है, या क्या बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत उसे गोल गोल घुमा करके नहीं लिखना चाहिए। कोई चीज़ लिखना है तो उसको पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, उसके बारे में पूरे सही से तरीके से उसे लिखना चाहिए। उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा करके या उस विषय से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। जिस भी चीज़ को लिख रहे हैं उसकी भाषा जो है वो सरल यानी आसान और स्पष्ट यानी समझ में आने वाली वो होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं होता है, सरल भाषा में लिखी जाती है ताकि उसे पढ़ने वाले उसे आसानी से समझ सके। तो निबंध लिखने से पूर्व भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में स्पष्ट करना चाहिए। जो भी विचार हमारे हैं, जितना भी हम लोग पहले विचार करते हैं उस विषय पर, तो उन सभी विचारों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्रम में अपना सोचना चाहिए, या जितने भी हम लोग विचार सोच चुके हैं उसे लिखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कौन सा विचार जो है वो पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिरी जो होना बताया जाना चाहिए वो पहले बता दिया जाए, तो फिर वो सही नहीं होगा।
किसी भी निबंध के लिए। तो निबंध लिखने से पूर्व जो हम लोग विचार करते हैं, यानी अपनी जितने भी विचार उस विषय के लिए हम लोग सोचते हैं, उनको क्या करना चाहिए, निबंध लिखने के समय उन्हें क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक इस तरह से कतार में सोचना या फिर उन पॉइंट्स को रखना चाहिए। ठीक है, तो विचारों को क्रमबद्ध रूप में स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट करना यानी उन्हें बताना। अगर हम बता रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में, तो उसका आखिरी जो वो हमें क्या उससे लाभ है, वो लाभ या क्या उससे हमें अनुभूति होती है, ये सारी चीज़ें अगर हम पहले बताएंगे और बाद में उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो सही नहीं होगा। पहले जो आना चाहिए किसी भी विषय का जो अर्थ ज्ञान, उसके बारे में क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसके जो भी चीज़ है वो पहले होनी चाहिए। और जो आखिर वाली जो बातें होती हैं कि वो हमें पसंद है या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें आखिर में आएंगी। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए यानी दोहराना। रिपीट नहीं किया जाता है। निबंध में किसी भी बात को दोहराया नहीं जाता है। अगर हम गाय के बारे में बता रहे हैं कि गाय हमें दूध देती है, फिर 2 लाइन के बाद हम लोग फिर से वही चीज़ लिखते हैं कि गाय हमें सफ़ेद दूध देती है, तो क्या है, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, तो 2 बार उसे दोहराना नहीं है। दूध जो है वो सफ़ेद ही होता है, तो उस चीज़ को दोहरा कर नहीं लिखना चाहिए। एक बात को एक ही बार में ही लिख देना चाहिए। अगली जो हम लोग लाइन लिखेंगे वो उससे अलग होनी चाहिए, वो उसका विचार जो है वो अलग होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो निबंध में पुनरावृत्ति यानी दोहराना, बार बार एक ही चीज़ को उस निबंध में उस चीज़ के बारे में नहीं लिखा जाता है। तो विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। जो भी विचार हम पहले बता चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं बताना है। निबंध में लिखने के बाद उसे पढ़िए और उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो लिखने के बाद उसे फिर से पढ़ना चाहिए। कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे एक बार पढ़ लेने से क्या होता है कि निबंध जो है हमें अच्छे से समझ में आता है। अगर कुछ और उसके बारे में हम जान रहे हैं तो वो भी हम लोग उसमें लिख सकते हैं। इसीलिए निबंध लिखने के बाद क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। अगर उसमें हम लोग अपने कुछ अलग भाषा में लिख दिए हैं, उसका जो सही उसके लिए जो बोला जाना चाहिए वो नहीं लिखे हैं, तो उसे क्या उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सरल होना चाहिए, लेकिन ऐसे भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए जो सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, भाषा की त्रुटियों से बचना चाहिए, क्योंकि अच्छे भाषा में सरल और स्पष्ट तरीके से ही निबंध जो है वो लिखी जाती है। तो इन सब बातों का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखने के बाद ही निबंध लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है, हमारी हिंदी निबंध, अब उसे हम लोग पढ़ते हैं। ये निबंध यहाँ है, हमारी हिंदी निबंध। अब ये निबंध जो अभी हम लोगों ने निबंध के बारे में इतनी सारी बातें जानी, तो अब देखते हैं कि क्या ये जो निबंध है हमारी हिंदी, ये उन्हीं सब बातों से मिलकर ही ये भी निबंध जो है ये बनी है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि निबंध क्या होता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहला जो हम लोग यहाँ पर क्रम में लिखना होता है,
वो यही है, ये क्रम दिया हुआ है, ये क्रम है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये निबंध जो है इसका क्रम है। अब क्रम में ही निबंध क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, ये हम लोगों ने जाना है ना अभी। तो ये क्रम हमें दिख रहा है। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या है हमारी हिंदी। तो पहला लाइन जो देख रहे हैं ये है, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हिंदी किसकी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। अब हिंदी के बारे में अगला जो क्या वाक्य लिखा गया है, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी जो यहाँ पर ये वाक्य लिखे हुए हैं इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है, होते हैं ना। हिंदी जो भाषा है उसमें क्या क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की मात्राएं होती है। स्वरों की मात्राएं होती है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सारे जितने भी शब्द हैं उनमें जो मात्राएं लगी हैं वो किनकी मात्राएं हैं, स्वर की। तो दूसरा जो लाइन है इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राएं ठीक जगह पर लगने से ही सही शब्द लिखा जा सकता है। मात्राएं सही जगह यानी मात्राएं ठीक जगह पर लगने से ही सही शब्द लिखा जाता है। ये भी बात सही है हिंदी के लिए कि मात्राएं अगर सही जगह हम लोग लगाएंगे तभी क्या होता है, सही शब्द बनता है। तो यहाँ पर ये निबंध है जो इसमें पहले हिंदी के बारे में बताया गया, हिंदी क्या है, उसमें क्या होते हैं और किस प्रकार से हिंदी के शब्द बनाए जाते हैं। चौथा है, हिंदी में कहानी, कविता, चित्रकथा, निबंध, गीत आदि लिखे जाते हैं। हिंदी में क्या क्या किया जाता है, कहानी, कविता, चित्रकथा, निबंध, गीत आदि लिखे जाते हैं। ये भी हिंदी भाषा में की जाती है ना। कहानी लिखी जाती है, फिर चित्रकथा होती है, गीत होते हैं, निबंध होते हैं, ये हिंदी भाषा में की जाती है। अगला, इसे सही सही लिखने पढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसे सही सही लिखने और पढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद ही हम लोग इस भाषा को अच्छे से पढ़ पाएंगे। यही बताया गया है कि इसे सही सही लिखने पढ़ने के लिए अभ्यास की करना पड़ता है। अभ्यास करेंगे तभी सही मात्राएं दे पाएंगे और उसके बाद सही मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा तो सही तरीके से पढ़ पाएंगे। इसी निबंध का अगला भाग यहाँ है। यहाँ भी क्रम जो है ये छठा है। इसे सीख कर हम बहुत सी बातें जान पाते हैं। इसे सीख कर यानी हिंदी भाषा को सीख कर हम बहुत सी बातें जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं वो भी बताया गया है। मन को बहलाने के लिए भी हिंदी की पुस्तक पढ़ना मज़ेदार है। मन को बहलाने के लिए यानी जब हम बोर होते रहते हैं तो उसे बहलाने के लिए क्या करना चाहिए, हिंदी की पुस्तक पढ़ना। जो पढ़ते हैं तो वो बहुत मज़ेदार होती है। अब मैं अपनी हिंदी की पुस्तक से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ये निबंध जो लिख रहा है तो पहले उसने क्या किया, हिंदी के बारे में सारी बातें बताई, है ना। अब उसका क्या विचार है इस भाषा के बारे में और इसकी पुस्तक के यानी इसकी किताब के बारे में वो बता रही है
कि मैं अपनी हिंदी की पुस्तक से बहुत प्यार करती हूँ। अगला है, मैं इस पुस्तक को संभाल कर रखती हूँ। अब वो इस पुस्तक को, इसका ख्याल भी रखती है, ये भी बता रही है कि मैं इस पुस्तक को संभाल कर, यानी जैसे तैसे फेंकती नहीं है, संभाल कर रखती हूँ। अब ये सबके लिए ये वाली लाइन है, हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। यानी वो आखिर में जब इस भाषा के बारे में बता रही है कि हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए मतलब कि उसका आदर करना चाहिए। तो इस निबंध में हम लोगों ने देखा कि हिंदी के विषय, हिंदी जो भाषा है उसके ऊपर ये निबंध है। सबसे पहले हिंदी के बारे में बताया गया, हिंदी क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, फिर उससे कौन कैसे पढ़ सकते हैं, उसे लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। उसके बाद हिंदी भाषा के फायदे क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, और उसके बाद हमारे मन में हिंदी भाषा के लिए क्या है, उसकी जो चीज़ें हैं वो उनका हम ख्याल रखते हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, वो अपने विचार भी यहाँ देने पड़ते हैं। और आखिर में सबसे एक चीज़ जो है उस चीज़ के बारे में बतानी पड़ती है कि हाँ ये भाषा जो है ये बहुत अच्छी भाषा है, और हम सबको क्या करना चाहिए, हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए, वो यहाँ बताया गया है। अब एक ऐसी निबंध है यहाँ पर, गाय पर निबंध। अभी हम लोग ने हिंदी भाषा पर निबंध देखा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक निबंध जो छोटी सी है इस पशु के बारे में, यानी इसका नाम है गाय। गाय पे हम लोग निबंध कैसे लिख सकते हैं वो भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ ये छोटा सा निबंध है जो 4 लाइन में है, तो गाय के बारे में है। तो इस निबंध को भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि गाय एक पालतू पशु है। गाय के बारे में ये निबंध है, और पहला इसके बारे में क्या बताया गया है कि गाय एक पालतू पशु है। ये भी बात सही है कि गाय क्या है, पालतू पशु है। गाय के 4 पैर होते हैं। अब गाय के शरीर की रचना के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गाय के 4 पैर होते हैं। गाय की 2 आंखें होती हैं। गाय की 2 आंखें होती हैं। गाय के 2 कान होते हैं। गाय के 2 कान होते हैं। तो ये बहुत छोटा सा निबंध है, लेकिन ये जो है एक गाय के बारे में है, और गाय की जो शरीर की रचना है इसके बारे में ही इस निबंध में बताया गया है। तो इस प्रकार से निबंध लिखने का हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं तो वो हमें दिखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। वो सारी चीज़ें इस तरह से लिखकर हम लोग निबंध लिखने का शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर एक और निबंध है जो मेरा स्कूल है। इस स्कूल के ऊपर ये निबंध है। इसमें भी स्कूल के बारे में कैसे बताना है वो यहाँ पर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। पहला जो है वो है, पहला मेरे स्कूल का नाम नवजीवन स्कूल है। यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। पहले जब स्कूल के बारे में हम अगर निबंध लिख रहे हैं तो मेरे स्कूल का नाम नवजीवन स्कूल है। मेरा विद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 2 में स्थित है। यानी कहाँ उसका पता है वो भी बताना पड़ेगा कि मेरा विद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 2 में स्थित है। फिर उसके बारे में, स्कूल के बारे में बताएंगे। और क्या, मेरे विद्यालय में प्रथम वर्ष से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। यानी अब स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई होती है, कितने क्लासेस हैं, उन सब के बारे में बताया गया है कि मेरे विद्यालय में प्रथम से 12वीं तक के पढ़ाई होती है। उसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं के बारे में बताया गया है कि हमारे स्कूल में छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते हैं।
स्कूल में कौन कौन पढ़ते हैं? छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते हैं। मेरे स्कूल के छात्रों की पोशाक का रंग आसमानी है। मेरे स्कूल के छात्रों की पोशाक का रंग यानी उनका ड्रेस जो है वो आसमानी रंग का है। सभी चीज़ें धीरे धीरे बताई जा रही हैं। मेरे स्कूल का समय सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। अब स्कूल का समय भी है 8 बजे से 2 बजे तक का। हमारे स्कूल में सुंदर गार्डन है जिसमें सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब जो स्कूल की सुंदरता के बारे में बताया गया कि स्कूल में गार्डन है और जिसमें सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस स्कूल में 32 कमरे हैं। अब स्कूल के कितने कमरे हैं ये बताई गई हैं। हमारे स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाओं की संख्या 30 है। अब टीचर्स के नंबर्स बताए गए हैं कि अध्यापक यानी सर और मैम जो है इस स्कूल में 30 है। अब आखिर में अपना विचार, मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। ये भी बहुत सुंदर निबंध है, मेरा स्कूल। तो हिंदी विषय पे आज हम लोगों ने निबंध के बारे में जाना और हमारा जो विषय था हमारी हिंदी, इस पर हम लोगों ने निबंध को पढ़ा। निबंध के बारे में अच्छे से आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है और हमारी निबंध, हमारी हिंदी जो है हिंदी भाषा, उसे हम लोगों ने अच्छे से सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।